हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके यूट्यूब चैनल अना स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करें किसके बारे में, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में, कि किस तरीके से एक्टिव से जब पैसे बनाते हैं तो कौन कौन से नियम अप्लाई होते हैं उसमें, और किस तरीके से हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और प्लस किन किन टेंसों के पैसिव नहीं बनते हैं और क्यों नहीं बनते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे जनरली जो चीज़ें हैं जो एक्टिव से पैसे बनाने के जो नियम है, मैंने कुछ बोर्ड पे लिख रखा है, देखिए आप। जो एक्टिव से पैसे बनाने के नियम है, दो तीन बातों का हमें ध्यान रखना है हमेशा। कौन सी का? पहली बात ये है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, और जिसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा उसका पैसिव बनेगा नहीं। ओके, मीन्स ये दोनों चीज़ें होना बहुत जरूरी है एक्टिव से पैसे बनाते समय, और वर्ब का होना। ठीक है, तो सब्जेक्ट का बनाएंगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बनाएंगे सब्जेक्ट। दूसरी बात, प्रत्येक पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। प्रत्येक पैसिव में क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और तीसरी बात, प्रत्येक पैसिव में बी फॉर्म लगानी है। बी मीन्स ये बी ई, ये प्रत्येक पैसिव में आएगा बी। और बी की 5 फॉर्म और होती है। कौन कौन सी? इज, आर, एम और वॉज वर। इज, आर, एम आपकी आती है प्रेजेंट में और वॉज वर आती है आपकी पास्ट में। ठीक है, तो ये हो गया आपके तीनों प्रेजेंट के हो गए, ये दोनों आपके पास्ट के हो गए। ओके, तो ये हो गया पास्ट में, ये हो गया प्रेजेंट में। तो या तो आप जब भी आप एक्टिव से पैसे बनाओगे तो प्रत्येक सेंटेंस में बी होनी चाहिए, या फिर बी की ये फॉर्म होनी चाहिए, इज, आर, एम, वाज, वर, तो वो आपका पैसिव होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल में देखते हैं, पहले इंडेफिनिट के बारे में रखे मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव कैसे बनाए जाते हैं, वो मैंने यहाँ पे दिखाया बोर्ड पे। पहला एक्टिव वॉइस है, हामिद प्लेज अ बुक। हामिद बाइज अ बुक मीन्स हामिद एक किताब खरीदता है। इसका मतलब ये हो गया। और इसको जब हम, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ए बुक, तो ए बुक को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। और जब इसको ए बुक को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसी के अनुसार यहाँ पे क्या रखेंगे? हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। अब मैंने क्या कहा था, प्रत्येक पैसिव में बी फॉर्म आएगी। तो देखो, पहले तो हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट बनाया सब्जेक्ट, उसके बाद हमने क्या किया? बी फॉर्म मतलब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें क्या आएगा? इज आएगी। इज, आर, एम में से तीनों में से कुछ भी आएगा। अब बुक के लिए क्या आएगा? इज आएगा, क्योंकि अब बुक क्या है? सिंगुलर है, तो अब बुक इज। अब क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्रत्येक पैसिव में, ये आ रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय की थर्ड फॉर्म बॉट है। एक और काम क्या होगा इसमें? बाई आता है। जब हम सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले हम बाई लगाएंगे। ठीक है, इसका अर्थ होता है द्वारा। मीन्स अ बुक इज बॉट बाई हामिद। इसका मतलब है हामिद बाइज अ बुक, हामिद एक किताब खरीदता है। और जो नीचे वाला जो इसका पैसिव है, इसका मतलब है अ बुक इज बॉट बाई हामिद, एक किताब हामिद के द्वारा खरीदी जाती है। मतलब हम एक ही बात को एक दूसरे तरीके से कह रहे हैं। ठीक है, उसका मतलब वही है, हामिद एक किताब खरीदता है, फिर एक किताब हामिद द्वारा खरीदी जाती है। बात एक ही है, बस धुआं फिरा करना है। ऐसे ही ये एक्टिव है। आई, दूसरा जो एक्टिव वॉइस है वो, आई राइट 2 लेटर्स, मैं 2 पत्र लिखता हूँ। तो अब इसमें देखा हमने, आई क्या? आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को है सब्जेक्ट 2 लेटर्स यहाँ रखें। अब 2 लेटर्स क्या है? प्लूरल है, इसलिए हमने आर लगाया इसमें। और फिर वर्ब क्या है? राइट, तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न लगाई। एंड जब हम इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे हमने लगाया मी। क्या लगाया? मी लगाया। आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? मी होता है। यहाँ पे कुछ प्रोनाउन होते हैं, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, बी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही रहता है, और इसके बाद में ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, और सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है, और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है। ठीक है, ये आपको, और इट का इट ही होता है। तो ये आपको जरूरत पड़ेगी है, जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगी वहां आप लगा सकते हैं। ओके, आगे अपना तीसरा एक्टिव वॉइस देखते हैं। द कैट किल्ड द माउस, एक बिल्ली ने चूहे को मार दिया। तो अब इसमें क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। अभी तक हमने जो ये 2 सॉल्व किए ऊपर वाले, तो ये ऊपर के जो 3 सॉल्व किए हैं, ये किस में थे? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में थे। और हमने इनको पैसे बनाया तो क्या किया? इज, आर, एम में से कोई भी वर्ब रखी और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी और प्लस फाइल आके कर दिया।
अब इसकी ये बी फॉर्म के बदले यहाँ पे आ रहे थे इजारे में, ठीक है। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट जब भी देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में आती है। हमने पहचान लिया पास्ट इंडेफिनिट है ये। तो द कैट किल्ड द माउस, एक बिल्ली ने चूहे को मार दिया, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा, सब्जेक्ट बनाया था माउस। अब देखिए यहाँ पे बी की फॉर्म कौन सी है, वाज वर, पास्ट में कौन सी है, वाज वर। तो क्या लगाएंगे पहले, द माउस वाज किल्ड बाय द कैट, किल्ड थर्ड फॉर्म एंड प्लस बाय, और यहाँ इस सब्जेक्ट को हमने बना दिया ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये बन गया पैसिव। पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, दे चोजन देयर लीडर, उन्होंने उसको अपना लीडर चुना, नेता चुना। अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। अब पैसिव में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ये है हिम, इसका सब्जेक्ट बनाया ही। अब ही के लिए क्या आएगा, इसमें से वॉज आएगा, वॉज लगा दी हमने। ही वॉज चोजन देयर लीडर बाय देम, दे का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो क्या होती है, देम होती है। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको इंडेफिनिट के दिखाए हैं, और इंडेफिनिट के मैंने आपको सिंपल दिखाया है। अभी इंटरोगेटिव के बारे में तो हमने बात ही नहीं की है। इसमें एक्टिव देखेंगे तो द पियोन विल ओपन द गेट। अब यहाँ पे आएगा विल, मतलब ये कौन सा है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। द पियोन विल ओपन द गेट, सेम करना हमें, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। करना क्या होता है, अब यहाँ तक प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने इजारे में यूज किया पैसिव में, और पास्ट इंडेफिनिट में हमने वॉज वर यूज किया। लेकिन ये फ्यूचर इंडेफिनिट में हम क्या इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तो यही खत्म हो गई वर्ब की फॉर्म, तो हम क्या लगाएंगे, हमने कहा था प्रत्येक पैसिव में क्या आती है, बी फॉर्म आती है, बी आती है, या तो बी की ये फॉर्म आएंगी, नहीं तो खुद बी आएगा। तो इसमें क्या आएगा, खुद बी आएगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ना सब्जेक्ट था गेट, बिल हमने वैसा का वैसा रखा, और बिल के बाद क्या लगा हमने, बी लगाई। क्यों, क्योंकि इजारा बहुत सब लोग चुका है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आता है, द गेट विल बी। अब ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन एंड सब्जेक्ट से पहले बाय द पियोन। तो आपने देखे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव कैसे बनते हैं वो देखे, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव कैसे बनते हैं वो देखे, और लास्ट में आपने देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। कुछ टेंस ऐसे होंगे जिनके पैसिव नहीं बनते हैं, वो टेंस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है लास्ट वाले जो टेंस के पार्ट होते हैं उनके नहीं बनते। और ये और होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगर इनकी हम डिटेल में बात करें, तो जिस टेंस में आपको बी दिखाई दे जाए, ऐसे करके बनाऊंगा, जिस टेंस में आपको बी ई ये स्पेलिंग मिल जाए, अब चाहे वो ऐसे करके बीन हो, या फिर वो बी ई आई एन जी करके बीन हो, बी हो, इन तीनों में से कोई भी वर्ड मिले तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। यही आप देखते हो कि इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन होती है, इसमें आपकी हैड बीन होती है, इसमें आपकी विल हैव बीन, शैल हैव बीन होती है। तो इन सब में बीन आ रही है, इसलिए इसके पैसिव नहीं बनते। और प्लस फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आपकी हेल्पिंग वर्ब शैल भी और विल भी होती है, तो जहां बी दिखेगा उसके पैसिव नहीं बनेंगे, ठीक है। एक फंडा याद रखना कि जहां बी दिखेगा उसके पैसिव नहीं बनेंगे। बाकी हमें कौन सी ये टेंस है वो याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना कि जहां बी दिखाई दे वो हमें पैसिव नहीं बनाने हैं, ठीक है। और जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम खुद भी लगाते हैं उसमें, हम क्यों बनाएंगे बी वाले पैसिव। ओके, तो ये हमने देखे आज इंडेफिनिट के, और ये कुछ देखे हमने कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। अगर मी का सब्जेक्ट निकालें तो वो ये होगा, अस का सब्जेक्ट ये होगा बी, यू का सब्जेक्ट यू रहता है, यू का सब्जेक्ट यू रहता है और ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है, और हिम का सब्जेक्ट ही होता है, हर का सब्जेक्ट सी, देम का दे एंड इट का इट ही रहता है। ओके, तो ये हमने देखे कौन से इंडेफिनिट के देखे। आगे हम देखें किसके बारे में, आज हम सिर्फ और सिर्फ असर्टिव ही देखेंगे, कंटिन्यूअस और परफेक्ट के और देख लेते हैं। ओके, यहाँ देखिए कुछ और नए एग्जांपल हैं जिसके पैसिव मैंने आपको बना के दिखाए हैं इस पे। तो पहला एक्टिव है विनीता इज ईटिंग अ मैंगो। विनीता आपका सब्जेक्ट हो गया, इस आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और ईटिंग आपकी मेन वर्ब है, और मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया सब्जेक्ट मैंगो, हेल्पिंग वर्ब इसकी इज रखी। और मैंने क्या कहा, मैंने ये नहीं कहा कि किसी में हेल्पिंग वर्ब बढ़ाओ या सेंटेंस दूसरा बढ़ाओ, मैंने ये कहा सिर्फ इतना कहा कि आपको सिर्फ बी फॉर्म लगानी है। तब यहाँ पे इस पहले से यहाँ पे इसमें प्रेजेंट है, तो
तो हमने बी लगाई, क्या लगाई बी। अब ये बी में आईएनजी कहाँ से आ गई, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक पैसे में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब यहाँ पे ईटिंग है तो ईटिंग की थर्ड फॉर्म लगानी है ईटन। अब ईटन लगाने के लिए इसमें से आईएनजी हमें हटानी पड़ेगी, तो इसलिए हमने आईएनजी किसको दे दी, बी को दे दी, तो यहाँ पे हो गया बी में। ओके, तो हो गया अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय विनीता। सब्जेक्ट से पहले बाय और सब्जेक्ट का बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चेंज किया। आप जितने भी कंटिन्यूअस होंगे उसमें बीइंग आएगा। आप जब भी पैसे बनाओ कंटिन्यूअस में क्या आएगा, बीइंग आएगा। जैसे कि द मैसन इज बिल्डिंग अ वॉल, एक जो राज है मिस्त्री है क्या बना रहा है, दीवार बना रहा है। तो अ वॉल क्या ऑब्जेक्ट है, इसको बनाया सब्जेक्ट, अ वॉल इज, अब इसमें बीइंग आया क्योंकि ये क्या है कंटिन्यूअस है, तो इसमें आईएनजी किसमें लगेगी, बी में लग जाएगी। तो द अ वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन, और बिल्ड की जो बिल्डिंग था बिल्डिंग की थर्ड फॉर्म हो गई बिल्ट। ओके, अनु वॉज राइटिंग एन ऐसे, ये आ गया पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे, तो अनु वॉज राइटिंग एन ऐसे, अनु एक निबंध लिख रही थी, तो एन ऐसे वॉज इसमें भी बीइंग रिटन बाय अनु, जहां जहां कंटिन्यूअस आएगा वहां वहां बीइंग आएगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन और बाय करके सब्जेक्ट बना दिया हमने ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे ही वॉज रीडिंग हिस्ट्री, तो हिस्ट्री वॉज बीइंग रेड बाय हिम। ओके, ही का क्या बन गया ऑब्जेक्ट, क्या होता है हिम, अभी मैंने लिख कर दिया इधर। नेक्स्ट है वाल्मीकि हैज रिटन द रामायण एंड दिस हैज मींस, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वाल्मीकि हैज रिटन द रामायण, तो द रामायण हैज बीन रिटन बाय वाल्मीकि। आपको ऐसा लग रहा होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना दिया है। सिर्फ इतना सा फंडा याद रखना है कि तुम्हें बी लगानी है। ठीक है, जैसे इसमें बीइंग आ रहा था, इसमें क्या गया, इसमें बी आ गया, है ना। अब देखो हरी विल हैव प्लेड क्रिकेट, तो हरी विल हैव प्लेड क्रिकेट, इसमें क्या प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट बन गया सब्जेक्ट, क्रिकेट विल हैव बीन, इसमें भी आ गया प्लेड बाय हरी, क्योंकि ये परफेक्ट है तो बल्कि थर्ड फॉर्म आ रही है, कंटिन्यूअस तो आईएनजी आ रही है ना। कंटिन्यूअस था तो बीइंग आया था, बी ई आईएनजी, परफेक्ट था तो बल्कि थर्ड फॉर्म आ गई, देखो बीइंग करके, है ना, समझे। और मैंने आपको बताया कि जिसमें पहले से ही बी लगी है उसका पैसे बनाना नहीं है। तो ये आपने देखे आज असर्टिव के एग्जाम्पल देखे आपने, और ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे, और आपको बताएंगे कि इंटेरोगेटिव के पैसिव किस तरीके से बनाए जाते हैं। इंटेरोगेटिव के पैसिव प्लस जिसमें दो ऑब्जेक्ट दिए हों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। इन दोनों से टेंस को किस तरीके से बना सकते हैं और कैसे बनाए जाते हैं ऐसे सेंटेंस वो भी बताएंगे, और आपको बताएंगे इंटेरोगेटिव कैसे बनाए जाते हैं वो भी सिखाएंगे, और बाद में फिर इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके पैसिव कैसे बनाए जाते हैं वो भी बताएंगे। इससे आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।